हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? भाई उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपको आज बता रही हूँ निक्की और कंचन की सच्चाई, जो एक सही बात है। और लोगों ने उसका कितना तमाशा, कितना बवाल बनाया। भाई मैंने भी एक वीडियो डाली थी। तो असली सच क्या है? विपिन और विपिन के परिवार को कैसे फंसाया? कंचन का असली चेहरा कैसा है? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे-कैसे पूरे मामले की असलियत तस्वीरें सामने आएँगी। बने रहिए मेरी वीडियो में और लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए। तो भाई निक्की की जो बहन है कंचन, अब उसके सारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए अब विपिन और उसके परिवार की बेगुनाही के बहुत सभी सबूत सामने आ गए हैं। जी हाँ, अब तक जितना भी आपने धुंधला-सा था, वह उतना ही साफ हो चुका है, क्योंकि कंचन के एक-एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इस इस वीडियो में मैं आपको कंचन के झूठ उजागर करे जाएँगे, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि असली सच क्या था और इसमें विपिन और उसका परिवार कैसे फँसा। तो भाई इस पूरी घटना को समझने से पहले टाइमिंग और घटनाक्रम को सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में देखें तो कंचन और निक्की दोनों सगी बहनें थीं, जिनकी शादी 10 दिसंबर 2016 को हुई थी। ग्रेटर नोएडा 2 सगे भाइयों से हुई थी। निक्की की शादी विपिन से और कंचन की शादी रोहित से हुई थी। शादी को लगभग 9 साल हो चुके थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 20 अगस्त को 5:45 पर निक्की आग की चपेट में आ गई। उसे तुरंत नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। 22 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उस समय तक दोनों परिवार एक साथ और गांव के लोग सब उसे एक हादसा ही मान रहे थे और निक्की की मृत्यु में गहरे सदमे में थे। लेकिन लोगों को निक्की दोनों बच्चे अपने और तभी से कहानी का जो है बिल्कुल रूपांतर बदल गया। जो मौत अभी तक सबको दुर्घटना लग रही थी, अब उसे कंचन ने अपनी चालाकी से हत्या का रूप दे दिया। कंचन ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर जला मारा। इसके बाद ही कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करा। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हर कोई विपिन के बारे में बहुत हत्यारा और किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि असली सच्चाई क्या है। लोग वायरल वीडियो को देखकर इतने उग्र हो और उसी को सच मान बैठे। कई न्यूज़ चैनलों ने भी झूठी खबरें चलाई और लोगों में काफ़ी, जिसकी वजह सिर्फ कंचन और कंचन थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंचन ने सच में इनको जलाते हुए देखा था, तो उसी दिन वो अपने मायके वालों को यह क्यों नहीं बताया कि भाई जिस दिन निक्की जली, उसी दिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? और अगर ये हत्या थी, तो दोनों परिवार मिलकर अंतिम संस्कार क्यों कर रहे थे? इन सवालों से साफ हो जाता है कि कंचन ने जानबूझकर विपिन के परिवार को फंसाने के काम करा। असल में जिस मारपीट वाली वीडियो सहारे लोगों कंचन ने पूरे परिवार को जेल भिजवा दिया, वो वीडियो घटना वाले दिन के था ही नहीं। वह वीडियो करीब 6 महीने पहले का था, जिसको उसने गांव के लोगों ने, पड़ोसियों ने, गांव के लोगों ने मीडिया को बताया कि ये वीडियो उस समय का था, जब जब गांव में एक लड़की की शादी थी और कंचन और निक्की को वहां जाना था। लेकिन जब उन्हें घर बुलाया गया, तो विपिन ने कहा कि तुम उनके घर नहीं जाओ, तुम अपने पार्लर में ही उनको ठीक मेकअप सब यहीं करो। इसी बात पे दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हुआ। निक्की ने गुस्से में आके विपिन की कमर पे कैंची से वार कर दिया। विपिन घायल हो गया और उसने भी निक्की को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान कंचन ने पूरे झगड़े का वीडियो बना लिया और सारा वीडियो उसने, अब सोचिए, घर में पति पत्नी अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें जड़ उसी घर की दूसरी बहू यानी कि निक्की की बहन कंचन झगड़ा छुड़ाने के बजाय और उनकी वीडियो बना रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे। अब दूसरी तरफ देखिए, निक्की हॉस्पिटल में थी और उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर और भाई पुलिस के सामने बयान दिया कि मुझे किसी ने नहीं जलाया, गैस सिलेंडर फटने से मैं जली हूँ। तो उसी ने कंचन ने सारे वीडियो को एडिट करके और उस घटना को, जब जब निक्की को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो कंचन उसके साथ नहीं गई, वह घर पर ही रुक गई।
उस समय उसे अपनी बहन के साथ होना चाहिए था, मगर उसने घर में रुककर सब सबूत मिटाए। निक्की का मोबाइल अपने पास रखा, वीडियो डिलीट करे और घर में रखे सोने-चांदी, पैसे सब जो है कंचन ने यहाँ तक कहा कि वह निक्की को जलते हुए देख बेहोश हो गई थी। जबकि गवाहों ने बताया कंचन बेहोश नहीं थी, वो सामान्य तरीके से बैठी थी। सोचने वाली बात यह है कि अस्पताल में निक्की बार-बार कहती रही कि वह गैस से जली है, वह गैस किसी ने उसे जलाया नहीं। मगर है, कंचन उसी को वीडियो वायरल करती रही कि भई इसको ज़बरदस्ती जलाया है, जबकि निक्की झूठ बोल रही थी। घर में उस समय घर में उस समय कोई नहीं था, सिर्फ निक्की और कंचन 2 ही लोग। निक्की किसको बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। विपिन के कई पड़ोसियों का कहना है कि दोनों बहनें ने पूरा नाटक रचा था और ये उनकी बहन के फंसने के डर से निक्की ने अगर अगर उसे घर में प्रताड़ित किया गया तो उसके पास मौका था कि वह सबको बता सकती थी कि भई मुझे मारा है, पीटा है, मेरे साथ ऐसा करा है या उसके परिवार ने जलाया। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। इसका मतलब साफ है कि निक्की के घर में कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब कंचन की चाल थी और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ संपत्ति या अपना जो ईगो था वही था। पहले तो कंचन कहती थी पहले तो कंचन कहती थी कि विपिन जो है 200 लड़कियों से चैट करता है, मेरे पास पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन वो इन बातों से जो है पलट गई, कहने लगी कि मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। ये भी एक झूठी कहानी का सबूत है। आप सोचिए कंचन पहले ऐसे बयान दे रही थी जिससे सब गुमराह हो रहे थे और फिर उन्हीं बातों से मुकर जाती है। वह अपने ही झूठे दावों में खुद ही फँसती चली गई। कभी निक्की के पिता और कभी निक्की के जो पिता हैं वो कभी पार्लर को लेके कहानी बनाते, कभी पार्लर को विवाद बताते, कभी वो दूसरी लड़कियों से अफेयर बताते। उनके फादर भी जो है हर बार नए बयान बदलते रहे और कंचन ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें विपिन किसी लड़की के साथ बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो में विपिन साफ दिखता है, लेकिन उसके साथ बैठी हुई लड़की कौन थी, ये खुद कंचन भी नहीं बता पाई। विपिन के पड़ोसियों का कहना है कि उस दिन विपिन और निक्की कहीं घूमने गए थे, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस लोगों ने गाड़ी रोक के और विपिन का कॉलर पकड़ लिया। और कंचन ने इस वीडियो को भी तोड़ मरोड़ के दिखाया, कहा कि विपिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, जबकि सच ये था कि कार में निक्की ही थी। सोचिए कि अगर बाहर वालों को क्या पता कि कार में कौन है कौन नहीं है। कोई राहगीर तो गाड़ी को ऐसे रोकेगा, पूछेगा नहीं कि भाई तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारी पत्नी है कि गर्लफ्रेंड है कि कौन है। कंचन ने इस वीडियो को भी बिल्कुल गलत अंदाज में सामने रखा। अब 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 निक्की ने बताया कि भाई उसके सास-ससुर और पति उसे हॉस्पिटल लेके गए, बीच रास्ते छोड़ के भाग गए। वहीं बदलते हुए कंचन के बयान जो है कि असली मास्टरमाइंड कंचन ही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कंचन खुद कहती है कि वह बेहोश हो गई थी, तो उसे ये सारी बातें कैसे मालूम? अगर सच में विपिन और उसकी माँ ने अगर निक्की को जलाया है, तो कंचन ने अपनी बहन को तो वो खुद ही लेके क्यों नहीं गई? उसने घर वालों को क्यों नहीं बताया? वो क्यों घर में रुकी? उसके पिता कंचन ही नहीं, उसके पिता भिखारी लाल के भी जो है बार-बार बयान बदलते रहे। बार-बार वो भी जो है बयान बदलते रहे, झूठ बोलते रहे। कभी कहते कि हमने दहेज में स्कॉर्पियो दी, कभी कहते वो दहेज की माँग करते हैं। लेकिन बाद में यही पिता कहने लगे कि दहेज जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। कंचन ने ये भी कहा कि शादी के 6 महीने बाद ही हमारे साथ मारपीट होने लगी। आप लोग देख सकते हो किस एंगल से लगता था कि भई वो कहाँ से मारपीट होती थी। अगर ये सच था तो 9 साल तक लोगों को ये सब पता क्यों नहीं चला? उनका रहन-सहन, उनका एटीट्यूड, उनका कितने कोई कोई किसी भी एंगल से लगता था कि वो लड़कियाँ 9 साल तक पिटी हैं। दोनों बहनें महँगे कपड़े पहनती थी, गाड़ियों में घूमती थी, आईफ़ोन चलाती थी, पार्लर चलाती थी। उनकी लाइफ़स्टाइल देख के कोई मान ही नहीं सकता कि भई कि 9 साल तक उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। अब पार्लर की बात ही लें, विपिन के जानने वालों ने बताया कि पार्लर की सारी कमाई कंचन और निक्की अपने मायके भेजती थी। यही बात झगड़े तक जा पहुँची। समझाने-बुझाने के बाद भी आखिर पंचायत भी बैठी, जिसके बाद फिर पार्लर बंद करवा दिया गया। सोचिए दोनों बहनों ससुराल में रहते हुए भी पार्लर चलाती थी, लेकिन उसकी कमाई मायके वालों को देती थी। जिस दिन निक्की जली, उस दिन कंचन का पति रोहित घर पे ही था। हैं?
कंचन का पति सॉरी पोस्ट वहाँ था जहाँ चेक पोस्ट पे गाड़ियाँ चेक होती हैं और टोल कटता है। कंचन ने जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें अपने पति का भी नाम लिखवाया और पुलिस ने उसके बयान के आधार पर रोहित को भी जेल भेज दिया। कंचन अपनी चाल को सफल बनाने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोलती रही और बेगुनाह लोगों को फंसाती रही। लेकिन अब उसका एक-एक सच दुनिया के सामने आ गया और आप देखो, आप लोगों को मेरा वीडियो भले ही लंबा लग रहा होगा लेकिन आप पूरे गौर से और एक-एक बातों को और एक-एक सबूत को आप अच्छे से देखिए और समझिए कि घटना में क्या है। शादी में निक्की और कंचन को पिता ने एक स्कॉर्पियो दी थी और उस स्कॉर्पियो को भी कुछ दिन बाद ही उसके भाई उसे मांग के ले गए थे और फिर उसे वापस करने नहीं आए। रही बात बुलेट की, तो वो असल में कंचन के बेटे के जन्मदिन पर मायके वालों ने गिफ्ट की थी, तोहफे में दी थी और घटना के 1 महीने बाद कंचन मीडिया में बयान देती है कि निक्की की मौत से 1 दिन पहले उसके पति ने मारा है। उसी कंचन का एक और बयान आता है कि उसकी तबीयत खराब थी और उसे ड्रिप लगी थी। यानी कि हर बार कोई कहानी बदली, हर बार झूठ बोला। अगर पति ने सचमुच मारा था, तो उसने अपने मायके वालों को क्यों नहीं बताया? कंचन के बयान शुरू से ही गलत थे, झूठे थे, कभी कुछ, कभी कुछ। कभी कहती कि घर में 1 हफ्ते से लड़ाई हो रही थी, निक्की को जलाया जाने की साजिश हो रही थी। कैमरा है अगर कि है और सचमुच अगर विपिन ने ही निक्की को जलाया होता, तो उस वीडियो में कंचन ये क्यों तो किसने जलाया? आरोप लगाना आसान है, असली अपराधियों को दिखाया क्यों नहीं? घटना के वक़्त निक्की का मोबाइल भी गायब था। जब कंचन से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया उसे नहीं पता कि कहाँ है निक्की का फ़ोन, वह खुद नहीं जानती। लेकिन फ़ोन उसके मायके से ही बरामद हुआ और ये फ़ोन भी वही था जिसमें कंचन मायके लेके गई थी। अगर वास्तव में अगर उसको मारना चाहता तो 9 साल से बहुत कुछ कर सकता था। तो उन्होंने फ़ोन वाप एक एक भी आँसू नहीं था, कैसे रोने का नाटक करती, बयान देते हुए वो आँखें नहीं मिलाती थी, कैसे सर झुका के रखती थी, नज़रें नीची थी। किसी भी इंटरव्यू में वो रोती हुई नहीं थी। वो सिर्फ पलकें झुक साफ झलक रहा था कि भई वो उन्हें सिर्फ रोने का ढांग कर रही है और सबको फँसाना चाह रही है। और जब सब लोग जो जेल में थे, उसने जो है ससुराल का ताला तोड़ा, 4 बैग भर के अपने घर लेके चली गई, हैं। सोचिए कि जिस घर के लोग जेल में बंद हों, जिस घर पे ताला लगा हो, उसी घर से कंचन रात में आके चोरी-छुपे आके सामान लेके गई। क्या ये लालच नहीं कहलाएगा? उसकी सारी जो है निगाहें संपत्ति पे थी, चीज़ों पे, गहनों पे थी, हैं। उस जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि निखिल के ससुर खुद चिता को अग्नि दे रहे थे और पूरा परिवार साथ था, पूरा गाँव साथ था। कंचन की बातों में इतना विरोधाभास था, हर जगह उसने जो है ससुराल वालों को फँसाना चाहा। कभी कहती थी कि निक्की ने विपिन ने थिनर डाला, कभी कहती कि विपिन की माँ ने थिनर डाला। कंचन ने लिखा, पिता को भी उसने झूठी कहानियाँ सुनाई। है। निक्की का बेटा सबसे ज़्यादा कंचन के ही पास था और उस ऐसे में छोटे बच्चे को जो उसकी मौसी कहेगी, कुछ भी कहलवा सकते हैं। छोटा बच्चा है, वो डरा हुआ था। जब कंचन को ये सारी चालें चल रही थी, तो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। तभी 25 अगस्त को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आती है। कंचन के फ़ोन में रिकॉर्ड के अनुसार शाम को 5:45 पे सोसी के शाम 5:48 तक विपिन घर के बाहर मौजूद था। विपिन के साथ उसका बेटा और कंचन के 2 बेटे भी वहीं बाहर ही थे। सारे बेकरी शॉप के कैमरे में पा विपिन भी वहीं है, उसके बच्चे भी वहीं हैं। कुछ देर फिर टिश्यू पेपर से अपना मुँह पोंछा और अपनी दुकान की तरफ चला गया। इसी इसी दौरान 5 बज के